हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, सबसे पहला अंतर क्या होता है कि देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी छोटी अथवा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है, ठीक है, जैसे फर्म, व्यक्ति आदि। देखिए, व्यष्टि क्या होता है, व्यष्टि में हम हमेशा छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि हम हमेशा बड़ी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय योगों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल विनियोग, रोजगार, बेरोजगार, जो बड़े लेवल की चीज़ें होती हैं वो हम हमेशा समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। और जो छोटे लेवल की चीज़ें होती हैं, जैसे कि व्यक्ति की आय कितनी होगी, एक परिवार का व्यवस्था कैसे चलेगी, एक फर्म कैसे चलेगा, तो ये जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं ये हम व्यष्टि में पढ़ते हैं, और जो बड़ी इकाइयों की जब हम बात करते हैं तो हम वो समष्टि में करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा है समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है, यानी कि हमारे देश में पूरे देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो किस में हम डिटेल में पढ़ते हैं, वो समष्टि में पढ़ते हैं। ठीक है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के एक अंग का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं किसी ज़िले में रहती हूँ, अगर मैं समष्टि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग अध्ययन करूँगी तो मैं अपने ज़िले के जितने भी स्कूल्स हैं उन सब का अध्ययन करूँगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं व्यष्टि के पर्पज़ से अध्ययन करूँगी तो क्या करूँगी कि मैं किसी एक स्कूल को लूँगी और उसका बहुत डीपली अध्ययन करूँगी। तो इससे क्या होगा, यही डिफरेंस होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था को लिया जाता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक अर्थव्यवस्था को लिया जाता है, उसके एक अंग को लिया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत होता है, जैसे कि एक संपूर्ण देश। ठीक है, या एक आर्थिक प्रणाली। ये भी आप समझ गए होंगे कि जाहिर सी बात है, जब हम किसी बड़े लेवल का अध्ययन करेंगे तो उसका क्षेत्र भी क्या होगा, विस्तृत होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, क्योंकि हम छोटे लेवल का अध्ययन करते हैं तो इसमें उसका क्षेत्र सीमित होता है। जैसे कि मान लीजिए एक बाजार, एक व्यक्ति, क्योंकि अगर हम एक व्यक्ति का ही अध्ययन कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही का करेंगे, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में हम बहुत सारे लोगों का अध्ययन करते हैं तो इसीलिए इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र योग करने की क्रिया है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को तोड़ने की क्रिया है। ये भी आप समझ गए होंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि हम पूरा टोटल करते हैं। ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए हम कुल आय को ज्ञात करेंगे तो हम समष्टि में उसका योग करेंगे, यानी कि टोटल करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर व्यष्टि में करेंगे तो हम टोटल को तोड़ कर उसका एक एक पॉइंट में उसको तोड़ेंगे, फिर उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र योग करने की क्रिया है और व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को तोड़ने की क्रिया है। ठीक है, देखिए फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी गाइज। तो इसमें समष्टि है। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय व रोजगार पर केंद्रित होती है। ये तो आप समझ गए होंगे कि हम जब अपने राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं या फिर रोजगार पर जो ध्यान केंद्रित करते हैं वो हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। जबकि देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत पर आधारित होता है। ये भी आप समझ गए होंगे कि हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग होता है और पूर्ति होती है, और ये मांग और पूर्ति किस पर आधारित होती है, कीमत सिद्धांत पर। तो इसीलिए व्यष्टि जो वो होता है, व्यष्टि का मुख्य विषय होता है कीमत सिद्धांत, और समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय और व रोजगार पर केंद्रित होती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।